हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे, अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। हम सब भी मज़े में हैं। मैं बस अभी शावर लेकर आई हूँ और लंच की तैयारी कर रही हूँ। लंच में है ना, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता है ज़्यादा कुछ भी काम करने का, क्योंकि ये टाइम कुछ ऐसा होता है कि मैं अभी शावर लेकर ही आई होती हूँ, तो फिर वो गीले गीले बालों में या शावर में अच्छा मज़ा आता है। उसके बाद फिर गर्मी में आना ना मैं प्रेफर नहीं करती। तो लंच में हमेशा अगर छुट्टी नहीं है, हस्बैंड घर पे नहीं है, तो मैं झटपट वाला ही कुछ ना कुछ तामझाम कर लेती हूँ। और मैं है ना बस अभी अपने बाल धोकर आई हूँ। मतलब अभी गर्मियों में तो बालों का ध्यान रखने की और भी ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है, क्योंकि इतना ज़्यादा जो धूप है, पोल्यूशन है, जो स्वेटिंग वगैरह होती है ना, उससे बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लगते हैं। तो आप आपके बालों का बहुत अच्छा ध्यान रखा कीजिए। ये तो होगी हेयर फॉल की बात। बट मैं आपको बताऊँ, आजकल जो इतनी धूप है, पोल्यूशन है, हाई स्ट्रेस लेवल्स हैं, ये जो कॉन्स्टेंटली चेंजिंग वेदर होता है ना, इस सब की वजह से है ना प्रीमैच्योर ग्रेइंग भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इवन इन यंगर जनरेशन। एंड टू कॉम्बैट ग्रेइंग है ना, हमेशा से एक पॉपुलर इंग्रेडिएंट रहा है। ये एक नेचुरल डाई की तरह काम करता है, और इसका इतना पॉपुलर होने की एक वजह ये भी है कि ये एकदम ही नेचुरल इंग्रेडिएंट है। इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। मैंने बहुत बार मेरी अपनी मम्मी को, मेरी सासू मॉम को हीना पेस्ट उनके बालों में लगाते हुए देखा है। इनफैक्ट मेरे हस्बैंड भी जब मम्मी के साथ रहते थे, व्हेन ही वाज नॉट मैरिड ना, तो वो उनको हीना, आंवला और बहुत सारी चीज़ों का ना पेस्ट बनाकर लगाती थी उनके बालों में। और जब मम्मी हैना लगाती थी तो कभी कभी उनके साथ मैं भी अपने बालों को हैना लगवा लेती थी, बिकॉज ऑफ इट्स नरिशिंग एंड कंडीशनिंग प्रॉपर्टीज। तो हीना लगाने के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन इसके साथ एक बड़ी हैसल भी है। वो ये कि एक तो आप इसको रात भर आपको इसे भिगो के रखना पड़ेगा, उसके बाद फिर इसमें दूसरे इंग्रेडिएंट्स भी मिक्स करने पड़ते हैं, विच इन इटसेल्फ इज अ बिग हैसल। तो बस इसी हैसल को दूर करने के लिए मामाअर्थ हैज कम अप विद दिस नेचुरल henna paste that has henna and dark roast coffee, and this henna paste is ready to use. Unlike other henna powders, this paste can be applied instantly without soaking or waiting time. और ये henna paste है ना, this is made safe certified. That means कि इसमें कोई भी तरह के टॉक्सिन्स नहीं है, हार्मफुल केमिकल्स नहीं है, डाइज नहीं है that could be really harmful for your hair. It has henna, dark roast coffee, coconut oil and indigo oil, जो नेचुरली आपके ग्रेस को कवर करता है और बालों को नरिश एंड कंडीशन करता है। साथ ही साथ ये बालों की प्रीमैच्योर ग्रेइंग को भी प्रिवेंट करता है एंड ग्रोथ प्रमोट करता है। तो अगर आप ये प्रोडक्ट ट्राई करना चाहते हैं तो मेरा एक डिस्काउंट कोड है खास आपके लिए, नीलम 2022। इसका इस्तेमाल करने से मिलेगा आपको आपके ऑर्डर पे 20% का डिस्काउंट जब आप आपका ऑर्डर प्लेस करते हो थ्रू मामाअर्थ की ऑफिशियल ऐप और देयर वेबसाइट। हालांकि दीज प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन फ्लिपकार्ट, Amazon एंड नाइका, बट विदाउट माई डिस्काउंट कोड। ऑल्सो जब आप ये या कोई भी मामाअर्थ प्रोडक्ट बाय करते हो ना, देन यू सपोर्ट अ गुड कॉज, बिकॉज मामाअर्थ हैज टेकन दिस प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव, जिसके तहत एवरी टाइम यू बाय अ प्रोडक्ट फ्रॉम देम, दे विल लिंक योर ऑर्डर ऑन द website to a tree that they will plant, and by 2025 they are aiming to plant 1 million trees as part of this initiative. Also, don't forget to download their app, because app users will get early access to sales and hence extra discounts. और सारे के सारे लिंक्स रख दे हैं मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक जरूर कीजिएगा। और बस अभी अभी लंच से फ्री हुई हूँ मैं, और थोड़ी देर ऐसे ही चला के बैठी हुई इस रूम में, थोड़ी देर आराम करूँगी। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, और नहाने के बाद तो और भी ज़्यादा तेज़ से गर्मी लगती है। बहुत गर्मी है, किचन में खड़ा होना मुश्किल है। कोई भी काम आप अगर
बिना पंखा चला के करते हो तो इट्स अ टॉर्चर। मैं ज़्यादातर कुकिंग कभी कभी 1 पे पंखा चला के कर लेती हूँ। फ्लेम उड़ती है थोड़ी थोड़ी गैस की, बट क्या करें यार, गर्मी बहुत लगती है। बट फुलके तो पंखा बंद करके ही फुलाने पड़ते हैं, अदरवाइज वो जल जाएंगे, फूलेंगे ही नहीं। तो मैंने फुलके तो किए ही नहीं। दोपहर में हम लोग ज़्यादा करके राइस ही करते हैं, तो मैंने राइस कर लिया और मैं थोड़ा आराम करूँ फिर आगे बढ़ूँगी। और आज है 10th मई, और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो ना, तो मैंने वहाँ शेयर भी किया था। अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है ना, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की डिटेल्स भी हैं, मुझे फॉलो कीजिए। वहाँ मैं थोड़ी और ज़्यादा स्टोरीज़, पोस्ट वगैरह, फीड्स एंड रील्स पोस्ट करती हूँ, मोर इनसाइट ऑफ माई पर्सनल लाइफ। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। तो मैंने आज सुबह में इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी करा था कि आज है 10th मई, और 10th मई होती है मेरे पेरेंट्स की वेडिंग एनिवर्सरी। बट बचपन से ही ये कोई बहुत अच्छा दिन नहीं होता था हम लोगों के लिए। मतलब वो लोग शुरुआत में उनमें प्यार था, मैंने विटनेस तो नहीं किया, लेकिन मम्मी पापा जैसे बात बताते थे। लेकिन धीरे धीरे है ना, शादी, मैं आपको सच बताऊं, शादी में बहुत कुछ चाहिए, पर बहुत कुछ जो दुनिया समझती है कि चाहिए वो ज़रूरी नहीं है। मतलब आपके पास वेल्थ हो तो वो एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम है फॉर अ गुड मैरिज, लेकिन मुझे लगता है एक शादी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट। तो मेरे पेरेंट्स की जो शादी थी वो बहुत अच्छी शादी नहीं थी, और लेटर तो बाद में उन्होंने मतलब 10th में सेलिब्रेट करना ही छोड़ दिया, किसी भी वे में उसे सेलिब्रेट नहीं करते थे वो। दे वर स्टक इन दिस अनहैप्पी वेडिंग। लेकिन बिकॉज वी वर देयर, और समाज था उस वक्त, उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ भी नहीं होती थी लोगों में। स्ट्रेंथ तो आज भी नहीं है। शादी अगर काम ना करे तो 10 बार सोचते हैं लोग उससे बाहर निकलने से पहले। और पहले तो बहुत ज़्यादा प्रेशर था सोसाइटी का, आसपास के लोग क्या कहेंगे से लेकर हमारे पेरेंट्स, रिलेटिव्स क्या कहेंगे, या वो कितना हर्ट हो जाएंगे, ये सब बातें सोचकर पहले लोग बड़े बड़े डिसीज़न नहीं ले पाते थे। तो सेम मेरे पेरेंट्स के साथ हुआ, और मैंने उन्हें देखा है कि एक अनहैप्पी मैरिज में एक इंसान कितना सफ़र करता है। तो उनको देख के एक चीज़ मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लियर थी कि मुझे शादी नहीं करनी है। लिटरली हमेशा से मुझे यही था कि मुझे शादी नहीं करनी है। मेरे क्लास में जो मेरी फ्रेंड्स होती थी, या इनफैक्ट मेरी कज़न्स वगैरह, वो लोग का थोड़ा एक शादी के लिए लड़कियों का रहता ही है ना कि ऐसा लहंगा पहनेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मुझे हमेशा इस चीज़ से डर लगता था। मैंने अपने मन में सोच ही लिया था कि मेरे को ये गलती नहीं करनी है, आई वुड रादर स्टे अलोन। बट देन शर्मा जी हैपन टू मी, और मुझे वो अच्छे लगने लगे। दिस पर्सन वॉज समथिंग एल्स। मैंने उनमें वो सभी चीज़ें देखी जिससे मैं कन्विंस्ड थी कि हाँ, हमारी शादी कुड वर्क। बिकॉज़ एक वक्त के बाद आपको एक कंपेनियन चाहिए भी होता है, ये सोच भी रहती है, समाज का प्रेशर भी रहता है। तो मैंने बहुत कुछ देखा, लेकिन उस बहुत कुछ में मैं आपसे बिल्कुल ऑनेस्टली बोल रही हूँ। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ बैठी हूँ तो कुछ भी बड़ी बड़ी बातें कर सकती हूँ, लेकिन ये शादी से पहले मैंने सिर्फ ये देखा कि ये बंदा मुझे रिस्पेक्ट करता है, मेरी बात को महत्व देता है। हम ज़िंदगी में कल को कोई भी डिसीज़न लेंगे तो मेरी बात को माना जाएगा। हम दोनों सोच समझकर अपनी अपनी विट के हिसाब से ही हर कोई अपना ओपिनियन देता है। लेकिन मुझे ये पता था कि मेरा ओपिनियन मैटर करता है, और अगर मैं बोलूँ कि मुझे आज खाना नहीं बनाना, तो ही वुड अंडरस्टैंड। ही वुड नॉट बी लाइक कि अरे मैं ऑफिस से थक के आया हूँ, तुम क्या करती हो दिन में, खाना बनाओ, ये वो। तो वो चीज़ की मुझे गारंटी थी। बहुत सारी चीज़ें उनके पर्सनैलिटी में, उनके बिहेवियर में मैंने नोटिस की, और उसके बाद फिर हाँ, आई वॉज कन्विंस कि आई वुड लाइक टू गेट मैरिड टू हिम एंड स्पेंड रेस्ट ऑफ माई लाइफ विद हिम, जो अभी भी टच वुड मेंटेन है। ऐसा नहीं है कि झगड़े नहीं होते, हमारे मतभेद बहुत होते हैं, क्योंकि हम लोग पता नहीं क्या, मैं आपको बताऊं, अगर आप कुंडली में विश्वास करते हो ना, तो कुंडली मैचिंग जो होती है ना, तो उसमें हमारे सारे के सारे गुण मिलते थे। सिर्फ एक भकूट दोष है हमारी कुंडली में, और भकूट बहुत ज़्यादा नंबर्स का होता है, और उसमें हमारा जो मिलान था ना वो 0 था, मतलब 1 भी नहीं था, 0। और ऐसा ही है, हम दोनों डे एंड नाइट की तरह ऑपोजिट हैं, लेकिन जिस चीज़ पे हम लोग अग्री करते हैं वो फिर सेम ही है, वो उसमें फिर कोई दो बात नहीं होती। लेकिन मैं क्या बोल रही हूँ, शादी करने से पहले आप डेफिनेटली देखो कौन कितना हैंडसम है, कौन कितनी ब्यूटीफुल है, कितनी अच्छी फिगर है, कितने अच्छे बाल हैं, कलर कितना अच्छा है, वेल्थ कितनी अच्छी है, प्रॉपर्टी कितनी अच्छी है, हाई सैलरी, हाई जॉब, अच्छी एजुकेशन, आप जो चाहें वो देख लीजिए। बट
आई टेल यू, शादी इन चीज़ों पे नहीं चलती है। शादी चलती है ट्रस्ट पे, रिस्पेक्ट पे। और मुझे ये पता था कि जो भी हो हम दोनों एक और एक मिलके 11 कर लेंगे। और भगवान का आशीर्वाद रहा। कहते हैं कि अगर आपका दिल सच्चा हो तो चीज़ें आपको सपोर्ट करने लगती हैं। पीछे मुड़कर देखती हूँ तो बहुत ज़्यादा चेंज आया है मुझ में, शर्मा जी में, हमारी लाइफ्स में। वो तो होता भी है, चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट। बहुत ज़्यादा बातें कर ली मैंने, बट मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्हें मेरी बातें अच्छी लगती हैं। तो कभी कभी दिल में आता है ना, मुझे लगता है वर्ड शेयरिंग है, तो फिर मैं आपसे बिना फ़िल्टर किए बात कर लेती हूँ। और मैं है ना ये सोच कर आई थी किचन में कि चाय बनाऊंगी, बट गर्मी बहुत लग रही है, मेरा चाय बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। मैं कुछ ठंडा बनाऊंगी। मेरे पास मैंगोज़ हैं और ठंडा दूध भी रखा हुआ है। तो मैं सोच रही हूँ जैसे सर्दियों में नहीं, मैंने आपके साथ एक रेसिपी शेयर की थी कोरियन स्टाइल का स्ट्रॉबेरी मिल्क। तो मिल्क तो मैंगो के साथ भी अच्छा जाता है। तो मैं सोच रही हूँ कि उसी तरह से मैंगो मिल्क बना लेते हैं, अच्छा लगेगा सभी को। और मैंने ना ड्रेस चेंज कर लिया है, मैंने ये सूट पहन लिया है। इतनी छोटी कुर्ती है इसकी, और ये आप लोगों को जब भी मैं पहनती हूँ ना, मुझे कोई ना कोई कमेंट इसके बारे में ज़रूर आता है कि आपको पसंद आया, क्योंकि इसका ना कलर अच्छा है, प्रिंट अच्छा है ना, थोड़ा समरी वाइब्स हैं, लाइट कलर है और फ्लोरल प्रिंट है। बाय द वे ये मैंने ख़रीदा था बहुत पहले, मे बी बिग बाज़ार से। तो ये जो कुर्ती है, कुर्ती भी नहीं है, इट्स अ शर्ट एक्चुअली, सी इट्स अ शर्ट, है ना। तो ये मैंने अलग लिया था। और ये दुपट्टा और जो पजामा रहता है ना, इसका सेट आता है, तो ये मैंने अलग से लिया था। दोनों एक दिन मैंने ऐसे मतलब ट्राई करके देखा कि सेम कलर बेस है इसका, तो करके देखें, पहन के देखें, तो ये अच्छा एकदम पंजाबी लुक इसमें देता है, तो अच्छा लग रहा है। और थोड़ा समर में ना हल्का हल्का भी है, सब कुछ कॉटन है ये, तो फॉर अ चेंज ये अच्छा लग रहा है। तो मैं है ना फटाफट से मैंगो चॉप कर लेती हूँ, फिर उसे ठंडा होने के लिए फ्रिज में रखूँगी और फिर ड्रिंक असेंबल करते हैं। और लंच के बाद सीधे अब मिल रही हूँ मैं आपसे। शाम हो चुकी है, मेरा दिया बाती हो चुका है, बस मैं अभी शाम के जो काम है वो शुरू कर देती हूँ। और मेरे पास है ना ये वाला मैंगो है, इसको सफ़ेदा भी बोलते हैं, बादाम भी बोलते हैं। तो इससे है ना, मैं आपको बताऊँ, ये एक बहुत ही ज़्यादा पल्पी मैंगो है, तो ये ऐसे खाने में बहुत अच्छा लगता है। बट मैंगो बेस जो भी रेसिपीज़ रहती है ना, जैसे आप मैंगो आइसक्रीम कर रहे हो, मैंगो मूज़, मैंगो लस्सी, या तो मैंगो मिल्क, और भी बहुत सारी रेसिपीज़ मैंगो बेस्ड जो रहती है ना, तो उसमें इस तरह के आम नहीं अच्छे लगते। आपको ऐसे आम जिसका खुशबू बहुत ज़्यादा हो, जिसमें मिठास बहुत ज़्यादा हो और जिसका कलर चटक हो टुवर्ड्स ऑरेंज, वो ज़्यादा अच्छे रहते हैं। अब मुझे मिला नहीं, बेसिकली यही वाला था उस भैया के पास। मैं बेसिकली आज दोपहर में फल सब्ज़ी दूध वगैरह लेकर आई हूँ, तो यहाँ पास में ही है वो भैया, तो उन्हीं की शॉप से जो भी मुझे फल सब्ज़ी मिले वो एंड दूध वगैरह ले आई मैं। और ट्रस्ट मी यार, मेरा ये हाथ है ना पूरा दर्द हो गया ऐसे उठा उठा के। ये हाथ तो फ्री छोड़ा हुआ था मैंने पैसे देने के लिए, लिफ्ट एंड ये सब करने के लिए, वॉलेट खोलने के लिए। इस हाथ में सारा सामान था, 1 किलो आलू, 1 किलो प्याज, 1 किलो दिस टमाटो, तरबूज, खरबूज, मैंगोज़, इतना वेट हो गया, दूध वगैरह, मेरे साथ में दर्द जैसा फील हो रहा है मुझे अभी। तो आई वाज सेइंग कि मुझे यही मिला, मैं यही ले आई। ये खाने में अच्छा है, खुशबू भी इसकी तो अच्छी आ रही है। बट अब मैं ये बोल रही हूँ, अगर आप ये रेसिपी ट्राई करना चाहते हैं ना, तो लुक फॉर द मैंगो जो थोड़ा सा ज़्यादा स्वीट हो, ज़्यादा कलर रिच हो जिसका। तो ऐसा आम है ना, वो थोड़ी मात्रा में भी जाता है ना, तो वो बहुत अच्छा टेस्ट, कलर वगैरह सब कुछ देता है आपकी रेसिपी को। ये वाला मैंगो बहुत ज़्यादा स्वीट नहीं होता है ये, ना इसका कलर बहुत अच्छा होता है। जैसे मैं बोल रही थी, खाने के हिसाब से आप फोक से, स्पून से इसको खा लीजिए तो उस हिसाब से अच्छा लगता है। रेसिपीज़ में इसका इस्तेमाल कम ही करें, अगर मेरी तरह ऑप्शन नहीं है तो इस्तेमाल कर लीजिएगा फिर। ये है ना, एक सेकंड मैं आपको दिखाती हूँ। ये है ना, सारे मैंगोज़ मैंने चॉप कर लिए हैं। जो दो साइड के बड़े बड़े चंक्स होते हैं ना, उसमें से मैंने ये छोटे छोटे निकाल लिए हैं। और जो साइड में दो रह जाते हैं ना वेजेस जैसे, उसमें से मैंने थोड़े मोटे मोटे चंक्स कर लिए हैं मैंगो के। ये डेकोरेशन में इस्तेमाल करेंगे। और साथ में इसमें चाहिए होगी चीनी। तो चीनी अगर आपके पास कैस्टर शुगर है तो आप वो ले सकते हो, वो इसमें मैंगो में जाके अपने आप घुल जाएगी। ये वाला चीनी नहीं घुलता है, तो इसको मेरे को पीसना पड़ेगा। तो मैंने थोड़ा सा जो नॉर्मल चीनी रहता है वही लिया है, मैं इसका पाउडर बना के लाती हूँ।
ये मैंगो कितने स्वीट है ना, उसके हिसाब से इसके अंदर पाउडर शुगर डालिएगा। जो मैंगोज़ है ना उसके अंदर डाल दिया है मैंने 3 चम्मच पाउडर्ड शुगर, क्योंकि मैं 3 लोग के लिए बनाने वाली हूँ। आप आपके हिसाब से चीनी डालिएगा। इसको थोड़ा सा मैं इस तरह घोट रही हूँ, क्योंकि ये मोटे मोटे चंक्स आएंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे। थोड़ा सा पल्पी हो, थोड़े से चंक्स हों तो अच्छे रहते हैं। ये चला जाएगा अभी फ्रिज के अंदर चिल होने के लिए। और ये ठंडा ही दूध है, इसके अंदर मैं 2-3 टेबल स्पून डाल रही हूँ कंडेंस मिल्क। अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिला लेंगे और फिर जब असेंबल करना है तो चिल्ड ही दूध हो, चिल्ड ही मैंगोज़ हो, तब आप इसे सर्व कीजिएगा। तो ग्लासेस में सबसे पहले जो मैंगो का मिक्सचर हमने बना के रखा है वो ऐड करेंगे। थोड़ी सी बर्फ़ ऐड करेंगे। बर्फ़ आप एलिमिनेट भी कर सकते हो, बहुत लोग बर्फ़ नहीं पसंद करते हैं, बट आप डालेंगे ना तो अच्छा लगेगा, थोड़ा चिल्ड ही अच्छा लगता है। और ऊपर से डाल दीजिए दूध एंड देन इसको थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे मैंगो चंक्स के साथ। और ये आपका मैंगो मिल्क तैयार है। आप इसको ज़रूर बनाना, ये बहुत ही अच्छा और रिफ़्रेशिंग लगता है। मेरे है ना अपने आप ऐसे नाखून टूटते रहते हैं साइड साइड में से। अब मुझे नेल काटना पड़ेगा। कल ये वाला टूट गया था। ज़्यादा करके जब मैं बर्तन घिसती हूँ ना तो ऐसा हो जाता है कि नेल्स अपने आप ही टूटने लगते हैं। तो मेरे को ये भी फाइल करना पड़ेगा। बाय द वे मैंने आटा लगा लिया और मैं तैयारी कर रही हूँ पराठा बनाने की। मैं आपको बता रही थी ना मैं कल सब्ज़ी वगैरह लेने गई थी, तो वहाँ पे मुझे भैया की शॉप पे है ना गोभी मिली। वैसे अभी गोभी का सीज़न है नहीं, बट एकदम ही अच्छी बढ़िया सी वाइट गोभियाँ थी वहाँ पे। और गोभी मेरी फेवरेट सब्जियों में से एक है, तो मैंने सोचा कि ले लेती हूँ। वैसे भी अब कितने महीने बाद अच्छा वाला गोभी मार्केट में आएगा, तो मैं एक बार लास्ट टाइम गोभी का पराठा, गोभी का सब्ज़ी कर लेती हूँ। मुझे है ना गोभी का पराठा बहुत ज़्यादा पसंद है। गोभी आलू गोभी की सब्ज़ी भी मुझे अच्छी लगती है काफ़ी ज़्यादा, बट मैं ये सारी चीज़ें थोड़ी सी कंट्रोल में खाती हूँ। तो मैं एक थोड़ा छोटा ही गोभी का फूल लेकर आई हूँ और मैंने बच्चों को पूछा गोभी का पराठा खाने को। दे सिंपली डिनाइड। उनको गोभी किसी भी फॉर्म में पसंद नहीं है। मतलब कैसे, एकदम मेरे बच्चे हैं क्या, एकदम उल्टा उनका टेस्ट है मुझसे। तो दे वर लाइक कि मैंने उन्हें ऑप्शन दिया था बाय द वे कि चलो प्याज का पराठा खा लो, आलू का खा लो, ये खा लो। दे सेड कि चीज़ का पराठा आप बना दोगी क्या ये आप? मैंने कहा हाँ मैं तो बना दूँगी, जो भी तुम लोग बोलोगे। तो फिर उनका शॉर्ट लिस्ट हुआ है कि वो चीज़ का पराठा खाएंगे। पहले उनका कर देती हूँ, दोनों गर्मा गर्म खा लेंगी। चीज़ का पराठा वैसे भी गर्म गर्म ही अच्छा लगता है। लास्ट में अपनी गोभी को कस के 2 पराठे बना के मैं आराम से सुकून से खाऊंगी। इसके बाद प्रॉब्ली अब सर्दियों में ही मैं गोभी का पराठा शायद बनाऊंगी। ये वीडियो मेरे हस्बैंड देखेंगे ना तो वो ड्रूल करेंगे, क्योंकि कुछ भी फॉर्म की ठंडी ड्रिंक्स उनकी कमज़ोरी है। तो मैंने अभी इतना अच्छा ड्रिंक भी बनाया था और अभी मैं इतना अच्छा पराठा भी बना रही हूँ। वो बेचारे बाहर से खाना खा रहे हैं रोज़ रोज़, तो वो डेफिनेटली ड्रूल करने वाले हैं। बाय द वे वो आने ही वाले हैं जल्दी से। इट वॉज़ अ वेरी शॉर्ट ट्रिप, तो ही विल बी हियर सून। और क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ स्टफ़्ड पराठे, तो उसके लिए मैं थोड़ी चीज़ें यहाँ पे काट कर रख रही हूँ। एक प्याज मैंने काट लिया है, थोड़ा बारीक काटने की कोशिश कर रही हूँ मैं। साथ ही मैं हरी मिर्ची भी काट लूँगी थोड़ा सा बारीक बारीक। और पराठे में बहुत अच्छा लगता है हरा धनिया, तो थोड़ा सा धनिया मैंने साफ़ करके धो करके सूखा कर लिया है। इसको भी चॉप कर लेंगे। यह चीज़ अमूल वाला चीज़ है ये। इसमें आधा पैकेट मैंने मैगी का मसाला डाला है, कटे हुए धनिया, मिर्ची और प्याज ऐड किए हैं। मसाले में थोड़ा सा धनिया का पाउडर ऐड करूँगी मैं, थोड़ी सी लाल मिर्ची का पाउडर ऐड कर देंगे यहाँ पे, और थोड़ा सा मैं गरम मसाला ऐड करूँगी और थोड़ा सा फिर स्वाद के हिसाब से नमक। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। और ये जो चीज़ का पराठा होता है ना, ये तो मैं इंडियन मसालों जैसा कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें जो सीजनिंग्स आती है ना पिज़्ज़ा वाली, चिली फ्लेक्स हो गए, ऑरिगेनो, बेसिल्स एंड वो सब जो होते हैं वो भी ऐड करके आप बना सकते हो। ये तब भी बहुत अच्छा बनता है। और चीज़ फिलिंग हो गई है रेडी। मैं ज़रा यहाँ पे गोभी वाली जो फिलिंग है बनेगी ना, उसके लिए गोभी ग्रेट कर रही हूँ।
गोभी जो है ग्रेट हो चुकी है और आप चाहें तो इसको निचोड़ लीजिए। ज़रूरी नहीं है, अगर आपको लगता है कि पानी नहीं है उतना तो फिर निचोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो थोड़ी सी ही गोभी है, इसमें अगर थोड़ा मॉइस्चर भी होगा तो वो कंट्रोल हो जाएगा, बट प्रेफरेबली आप चाहें तो इसे निचोड़ लीजिए। अगर आपको वो भुना हुआ गोभी का पराठा अच्छा लगता है तो आप डेफिनेटली इसको भून सकते हो। मुझे इसी तरह कच्ची गोभी के अंदर कच्चे प्याज कच्ची मिर्ची वाला पराठा पसंद है। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा स्प्रेड कर दीजिए। अभी मुझे बच्चों के लिए चीज़ वाला पराठा बनाना है तो इसलिए मैं इसको ना ऐसे स्प्रेड कर रही हूँ। इसके ऊपर डाल देंगे प्याज, ये भी थोड़ा स्प्रेड कर दीजिए, एंड देन हरी मिर्ची, हरा धनिया। तो ऐसा करने से क्या होगा, इसे मैं अभी साइड में रख दूँगी। इसमें कोई मसाला नमक वगैरह नहीं मिलाना है, बस यही चीज़ें अभी रख दीजिए साइड में। तो थोड़ा सा ये सूख जाएंगी तो और पराठा बनाना ईजी हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप आपके लिए, और वो ये कि आपके चॉपिंग बोर्ड पे बहुत देर तक सब्जियां ना रखी रहने दें, इससे भी चॉपिंग बोर्ड जो है खराब हो जाता है। तो इसलिए मैंने सब चीज़ें यहाँ डाल दी हैं, ये रख देती हूँ साइड में और इसे धोकर सुखाकर अभी के अभी रख देती हूँ। तो सारी तैयारी हो चुकी है, फटाफट से मैं पराठे स्टफ़ करके बनाना शुरू करती हूँ। जो चीज़ पराठा रहता है ना, ये मैं कहूँगी कि सबसे आसान पराठों में से एक है। चीज़ बहुत अच्छे से बिहेव करती है, वो अगर फट भी जाए तो भी उतनी प्रॉब्लम नहीं होती, बट कोशिश कीजिए कि ये पराठा फटे नहीं, क्योंकि जहाँ से भी कैविटी मिलेगी चीज़ पिघल कर निकलने लगेगी। बट ये बहुत अच्छे से बेलने में आता है। इसमें मॉइस्चर उतना नहीं होता है ना जैसे गोभी मूली वगैरह में, तो आराम से आप इसे फिल करके स्प्रेड कर सकते हो। बहुत अच्छे से ये फिल भी हो जाता है और बच्चों को तो बहुत टेस्टी भी लगता है। मैंने इसको ऑयल में सेका है, आप घी, बटर, ऑलिव ऑयल जो चाहें ऐसे सेक लीजिए। और जो चीज़ के पराठे होते हैं ना, हर पराठा फूलता है। एवरी टाइम आई मेक देम ना, हर एक एवरी सिंगल पराठा फूल जाता है, बहुत बढ़िया क्रिस्पी बन जाते हैं। फिर ये बाहर से अंदर, क्योंकि ये फूल जाता है ना, तो अंदर अच्छी हीट क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से चीज़ भी बहुत अच्छी तरह से मेल्ट हो जाती है। तो बहुत बढ़िया लगते हैं बच्चों को ये पराठे। आप ये जो चीज़ का पराठा है, सिर्फ चीज़ जैसे मैंने बनाया ऐसे भी बना सकते हो। इसके साथ या तो आलू मिला लीजिए या तो पनीर मिला लीजिए, या फिर जैसे पिज़्ज़ा की जो सब्जियां रहती हैं ना, वो सब भी और बारीक बारीक काट करके ऐसे चीज़ का पराठा पिज़्ज़ा के टेस्ट वाला बना सकते हो, वो भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं फटाफट से सारे पराठे सेक लूँगी और बच्चों को देती हूँ गर्मा गर्म खाने के लिए। ये जो गोभी की स्टफिंग है वो तैयार कर लेते हैं। छोटा सा अदरक का टुकड़ा है जो कद्दूकस करके मैं ऐड कर रही हूँ। गोभी के पराठे में हींग, अदरक या अजवाइन में से कोई एक ज़रूर से डालें। थोड़ा सा ज़्यादा इसमें धनिया का पाउडर जाएगा, थोड़ा लाल मिर्ची का पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला एंड आमचूर एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है गोभी के पराठों का। देन स्वाद के हिसाब से नमक। थोड़ा धनिया ज़्यादा इसलिए डाला जाता है, पाउडर वाला धनिया, सो दैट थोड़ा सा मॉइस्चर जो है गोभी वगैरह का वो अब्जॉर्ब कर ले, तो ईजी हो जाती है स्टफिंग बनाने के लिए। ये आप देखिए, ये वाली स्टफिंग तो मैंने निचोड़ी भी नहीं है, फिर भी बहुत अच्छे से पराठे बन गए थे। जब थोड़ी सी क्वांटिटी का खाना बनाना रहता है ना, तो वो अच्छा ही बनता है, क्योंकि वो हैसल नहीं होती। अगर मैं समझिए 8-10 गोभी के पराठे बनाती हूँ ना, तो डेफिनेटली मैं फिर गोभी को निचोड़ती, क्योंकि जब तक मैं लास्ट के पराठे बनाने जाऊँगी ना, नमक के कांटेक्ट में आके गोभी बहुत सारा पानी छोड़ देती है। बट यहाँ मुझे सिर्फ 2 पराठे बनाने थे, तो बिना निचोड़ी गोभी से भी आप देख सकते हैं कितना अच्छा पराठा बन गया है। और पराठा हमेशा हाथ से थोड़ा सा फैलाएं, महसूस करें और उसके बाद ही बेलन लगाएं, तो आपका पराठा कभी भी फटेगा नहीं, ख़राब नहीं होगा। मेरा पराठा आपको थोड़ा ऐसा लग रहा है कि सब्जियां झाँक रही है, वो मैं इंटेंशनली रखती हूँ। इससे ऊपर की परत पतली होती है, क्रिस्पी होती है, सब्जियां भी थोड़ी सी रोस्ट हो जाती है, तवे के डायरेक्ट कांटेक्ट में आती है ना, और ऐसे पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। इन केस आपको फूले फूले पराठे पसंद आते हैं तो फिर इसकी जो परत है वो थोड़ी मोटी रखें, कहीं से भी ना फट जाए, इसका ध्यान रखें। थोड़ी थिक परत बनाएंगे ना तो वो पराठे बहुत अच्छे फूल कर आते हैं। बट एक बार मेरे कहने से ना ऐसे पतली परत वाला पराठा ट्राई कीजिएगा, चाय के साथ, दही के साथ, आहा, क्रिस्पी क्रिस्पी पराठा, मज़ा ही आ जाता है। अंदर की स्टफिंग ऐसे लगता है जैसे पकौड़े की तरह, मतलब बहुत बढ़िया रोस्ट हो जाती है सब्ज़ी जब तेल और तवे के कांटेक्ट में आती है। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, सानवी है ना ऐसे कर रही जैसे वो रो रही है, बट ये रो नहीं रही है, अपना स्किन केयर कर रही है। ये मुझे कह रही है मम्मी आपकी चाय वाली बात सुनकर मेरे आंसू आ गए। बाय द वे, चाय वाली बात क्या थी? मैंने मम्मी को आज चाय बना के दी थी दोपहर में,
और मम्मी ने अभी बोला कि आज चाय तो हुई नहीं, जल्दी का काम पूरा हो गया। तो फिर मम्मी को आउट ऑफ नोवेयर याद आया, तो फिर मैंने बोला एक्सक्यूज मी, आपका क्या मतलब है कि चाय नहीं हुई? तो फिर मैंने तो फिर मम्मी को समझ आ गया कि ओह हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, मैं तो आज दोपहर चाय पिया है। शानू है ना, इंसिडेंट नैरेट कर रही है एज इफ उसके स्कूल में कोई शो एंड टेल हो रहा हो। बाद में इसने मुझे दोपहर को एक बढ़िया चाय बना के पिलाई थी और मैं भूल गई थी, तो शानू को लगा कि व्हाट डू यू मीन मम्मा, मैंने बनाई तो थी। हो गया मैडम स्किन केयर? चलो, अच्छी लग रही हो। थैंक यू। क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे ये मेरी डायरी है शानू, मेरी डायरी। कोई बात नहीं, मेरी भी है। नहीं, मम्मा देखो, मैंने 11 लैंग्वेजेस लिखी हैं, उनके नाम उन्हीं लैंग्वेजेस में। वाह वाह, क्या काम किया तुमने खुशी। अरे बताओ वाह। मम्मा कौन सी हैं? फर्स्ट वाले मुझे भी नहीं पता। ओह ग्रीक है, स्पेनिश, जापानीज, जापानीज, हाँ, फ्रेंच, Chinese, चाइनीज, कोरियन, कोरियन, इटालियन, हिंदी, गुजराती, इंग्लिश, रशियन। रशियन। और कहाँ से देख के लिखी? गूगल ट्रांसलेट। वेरी नाइस। देखो कितना मैस है यहाँ पे, अभी ये सब भी संभालना पड़ेगा। चलो गुड नाइट करते हैं। गुड नाइट। बाय, गुड बाय, टेक केयर, नाइट। गुड नाइट।